हिंद महासागर में बसा आइलैंड का एक समूह है इंडोनेशिया। आबादी के हिसाब से दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में ये तीसरे नंबर पर आता है। राजधानी है जकार्ता। 19 मार्च को संसद भवन में गहमा गहमी के बीच एक ऐसा कानून पास हुआ जिसने इंडोनेशिया के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद में सैन्य कानून में संशोधन बिल पास किया गया। इसके बाद अब सेना के अधिकारियों को सिविल पदों पर ज्यादा जगह मिलेगी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जो खुद एक पूर्व जनरल हैं, उन्होंने इस बदलाव को जरूरी बताया है। कहा, जो पॉलिटिकल चुनौतियां और तकनीकी तरक्की के लिए सेना को सशक्त करना जरूरी है। रक्षा मंत्री सजाफरी सजामसुद्दीन ने भी संसद में कहा, हमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सेना को तैयार करना होगा। लेकिन लोकतंत्र के समर्थक इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सड़कों पर छात्र और कार्यकर्ता भड़क उठे। जकार्ता में संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हो गए। तख्तियों पर लिखा था, लोकतंत्र खतरे में है। कुछ तो रात भर डटे रहे। पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हटे। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी कि ये कानून सेना को फिर से सिविल मामलों में हावी कर देगा, जैसा सुहार्तो के वक्त होता था। क्या हुआ था सुहार्तो के वक्त और क्या है न्यू ऑर्डर? सुहार्तो इंडोनेशिया के दूसरे और सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले राष्ट्रपति थे, 1967 से 1998 तक। अपने शासन में सुहार्तो ने न्यू ऑर्डर की सरकार चलाई, जिसमें सरकार काफ़ी हद तक मिलिट्री के वश में थी। सुहार्तो खुद भी मिलिट्री से रिटायर्ड थे। अब कुछ ऐसा ही लॉ पास होने के बाद लोकतंत्र समर्थकों का डर है कि ये कानून इंडोनेशिया को पीछे ले जाएगा, उसी दौर में जब सेना ने आम लोगों की आवाज़ दबाई थी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव प्रशासन को मजबूत करेगा। दूसरी सुर्खी अमेरिका से। तारीख 19 मार्च, अमेरिका का राज्य वर्जीनिया। शाम का वक्त था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे भारतीय स्कॉलर बदर खान सूरी घर से निकले ही थे कि मास्क पहने हुए कुछ फेडरल एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया, पकड़कर डिटेंशन सेंटर ले गए। यहां पहुंचकर बदर खान सूरी को पता चला कि उनका वीज़ा रद्द हो चुका है। ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप प्रशासन ने उन पर हमास से संबंध और सोशल मीडिया पर यहूदी विरोधी प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। सूरी, जो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में पीएचडी हैं और एक अमेरिकी नागरिक से शादीशुदा हैं, अब डिपोर्टेशन के खतरे का सामना कर रहे हैं। बदार के वकील का आरोप है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और सरकार की नीति पर सवाल उठाते हैं। सूरी का मामला अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों के खिलाफ बढ़ते दबाव की एक बानगी है। हाल ही में 11 मार्च को एक और इंडियन स्टूडेंट रजनी श्रीनिवासन का वीज़ा भी रद्द कर दिया गया था। वजह वही, फिलिस्तीन का समर्थन। ये सब पिछले कई दिनों से होता आ रहा है, जब कैंपस में प्रदर्शनों को हिंसक और आतंकवादी समर्थक करार देते हुए सरकार ने कई छात्रों के वीज़ा रद्द किए हैं। सूरी की पत्नी, जो फिलिस्तीनी मूल की हैं, अब अकेले इस लड़ाई का सामना कर रही हैं। ये घटना अमेरिका में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को दबाने की नई स्ट्रेटेजी की ओर संकेत देती है, जहां अभिव्यक्ति की सजा डिपोर्टेशन भी हो सकती है। आज के एपिसोड में इतना ही। बाकी देश दुनिया के अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।